हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। तो गाइस एक बार फिर से आ गया हूँ एक बेहतरीन एनर्जी के साथ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए, जो कि आपके लिए आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होने वाला है जनवरी से लेके दिसंबर तक की तैयारी के बीच में जो आपका पार्ट रहने वाला है, उस पार्ट को आप कैसे यूटिलाइज करके एक बेहतरीन तरीके से स्कोर कर सकते हो। हर एक सब्जेक्ट की बात करूंगा। और भाई अगर ज़िंदगी में आप कुछ करना चाह रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो मस्ट वॉच वाली बात हो जाएगी। मतलब ऐसी बात बताने वाला हूँ आपको जो आज तक शायद ही आपको किसी ने बताई होगी। तो गाइस वीडियो को ध्यान से देखना, और जो मैं आपको कुछ बेहतरीन स्ट्रेटजी और बेहतरीन कुछ शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ उनको आप अपनी कॉपी पर नोट करना, क्योंकि वो चीज़ें वैलिड होती हैं जब आप अपनी प्रिपरेशन करते हो। ठीक है गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि हमारा जो टाइम पीरियड है वो स्टार्ट हो चुका सर। अगर बात करूँ आपसे जुलाई टू दिसंबर तक की, दिसंबर तक की बात करते हैं। अब आप मुझे बताओ, इसे काउंट करके बताओ कि कितने मंथ की बात हो रही है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सर 6 मंथ वाली बात हो रही है। इसका मतलब ये देखो, जो मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ ना, ये हर एक प्रकार का, मतलब जिस बच्चे ने अभी तक तैयारी नहीं करी है ना, अगर वो भी करेगा तो मैं कह रहा हूँ 100% तरीके से कि वो भी अपना स्कोर हर एक सब्जेक्ट में 90 टू 95 के बीच में आराम से मार देगा। और अच्छी मेहनत करेगा तो 95 क्रॉस मार देगा। लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, गाइडेंस हमारी रहेगी। ठीक है, अब देखिए ध्यान समझना मेरी बात। सबसे पहले मैं आपका देखो एक शब्द आता है सर, टाइम मैनेजमेंट। सर ये शब्द इतना खतरनाक है सर, ये शब्द इतना खतरनाक है कि अगर ये शब्द किसी को यूज़ करना आ जाए उसके बल्ले बल्ले, और जिस बंदे को ये शब्द यूज़ करना ना आए उसकी टाटा फेस। क्योंकि सर अगर आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आना, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आता तो आप ज़िंदगी में बिल्कुल ज़ीरो हो, ज़ीरो। क्योंकि सर टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशल है। आज जनवरी है, सॉरी आज जुलाई है, अब कल अगस्त आएगी, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, ऐसे आप पता भी नहीं चल पाएंगे कि आपके बोर्ड के एग्जाम कब आ जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होने वाली है सर, टाइम मैनेजमेंट को लेकर बात होने वाली है। तो टाइम मैनेजमेंट को मैं कुछ अलग तरीके से डिफाइन करने वाला हूँ। आप क्या देखो, सबसे मैं ना रिलेट करता हूँ भाई, सभी के जो स्कूल है उनका जो टाइमिंग रहता है वो रहता है बेटा, सपोज करो मैं मानता हूँ कि आप लोग ना 2 से ढाई बजे तक अपने घर आ जाते हो सभी लोग, मानता हूँ ये वाली बात। और आपके ट्यूशन्स होते होंगे, कोचिंग सेंटर में जाते होंगे आप लोग, तो आराम से कोचिंग में मौज मस्ती करते हुए घर पे आते होंगे, मैं मान के चलता हूँ शाम को 6 बजे। बात जायज़ है, शाम को 6 बजे भारत का इंसान आ रहा है तो क्या उम्मीद करोगे, खाना खा के पड़ जाएगा फिर सुबह चल जाएगा। तो लेकिन वो इंसान जो खाना खा के पड़ जाएगा, जो सुबह चल जाएगा, वो क्या रहेगा सर, ज़ीरो। उसकी कोई भी डिमांड नहीं रहेगी मार्केट में। डिमांड का मतलब उसको कोई नहीं पूछेगा। उसके बराबर वाला बच्चा भी होगा ना, वो तैयारी कर रहा होगा, उसको ये भी नहीं पूछेगा उससे कि भाई तेरी पढ़ाई कैसे चली, उसे पता है कि पढ़ता ही नहीं है। बात नहीं समझ आ रही ना। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते होंगे जो शाम को 6 बजे अपने घर आके खाना खा के 1 घंटे की नींद मार के पूरी रात पढ़ते होंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो रात को अपना 10 से 11 बजे 12 बजे तक प्लानिंग करते होंगे, सुबह जल्दी जग के पढ़ते होंगे। वो बच्चों की बात होने वाली है। उन बच्चों की बात भी होने वाली है जो बच्चे कुछ नहीं है, वो ज़ीरो हैं। तो कोशिश करो बेटा कि आप लोग अपना टाइम मैनेजमेंट इस प्रकार से करो कि अगर मैं बात करूँ मंडे से, देखो मंडे से अगर आप लोग, मैं बात करता हूँ सर मंडे से, मैं 9 बजे से बात करता हूँ सर, 9 बजे PM से, रात के 9 बजे से मैं बात करता हूँ आपकी पढ़ाई की। ठीक है, 9 बजे से पढ़ाई की बात करता हूँ। तो बेटा आपको एक बात तो श्योर है कि जब तक कि पेपर ना आ जाए आपका, अरे सुन लो ध्यान से यार, जब तक कि आपका पेपर ना आ जाए मैथ का, आपको पर डे बेटा, पर डे 2.5 से 3 घंटे मैथ करनी है। ये बात आप दिमाग में डाल लो, 2.5 से 3 घंटे मैथ करनी है आपको, जब तक कि आपका पेपर ना आ जाए बोर्ड का। अगर बेटा कुछ करना है ना ज़िंदगी में तो इस 6 महीने को तपना पड़ेगा, इस 6 महीने को तपाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है मेरी बात? तो बेटा आपको 2.5 से 3 घंटे पर डे मैथ सॉल्व करना पड़ेगा। कंटेंट की कमी नहीं है बेटा, कंटेंट की कमी नहीं है। तो पढ़ना कैसे है, सबसे पहले आपको पढ़ना है कि आज आपके जो ट्यूशन है, जो भी आप कोचिंग लेते होंगे, जो भी आपने अपने आप पढ़ा पूरे दिन में, उसका सबसे पहले करना होता है सर रिवीजन। क्या करना होता है, रिवीजन। चेक करो कि सर टीचर ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कौन सा चैप्टर पढ़ाया है, सॉरी कौन सा टॉपिक पढ़ाया है, जनरल टर्म बताइए, तो उस फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान से अपने नज़रिए में समझो, उनकी बातें याद करो, बातें याद रखो कि हमारे भैया ने, हमारे सर ने हमसे ये बोला था इस टर्म के लिए।
बात आई समझ में ना? बिल्कुल एकांत में उनकी बातें याद रखो। उसके बाद जो होमवर्क मिला है उस होमवर्क को चीर फाड़ करो। बात मान रहे हो मेरी बात? तो 1 घंटे तो आप ऐसे निकाल दोगे। अब आपके पास कितने का टाइम आ गया सर? 2 घंटे का। 2 घंटे में आप वो पढ़ोगे, आप क्या पढ़ोगे 2 घंटे में? सबसे पहले आप वो पढ़ोगे कि जो आपको चाहिए कमज़ोर हैं। कमज़ोर का मतलब किसी बच्चे का चैप्टर लीनियर इक्वेशन ढीला है तो हमारी प्लेलिस्ट देख लेगा। भाई बहुत तगड़ा पढ़ाया हुआ है यार। किसी बच्चे का क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढीला है, हमारी प्लेलिस्ट देख लो। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, क्वेश्चनों की चीर फाड़ ना कर दो, नाम बदल देना मेरा, ठीक है? तो बेटा उसके बाद आपको 1 से 1.5 घंटे वो पढ़ना है और जो आपने पढ़ा है उस पर फिल करनी है प्रैक्टिस। क्या करनी है? प्रैक्टिस। तो बात आ गई समझ में? 1 घंटा वहाँ मैनेज हो गया, 2 घंटे वहाँ मैनेज हो गए, कितने हो गए सर? 3 घंटे। अच्छा, तो 3 घंटे आपने, इसका मतलब ये है 9 से 12 बजे तक पढ़ाई कर ली। इससे एक और बात सुन लो बेटा, 11:30 बजे आपको आएगा नींद का झटका। क्या आएगा? 11:30 बजे आपको नींद का झटका। इसका मतलब 11:30 बजे है डेंजर टाइम। क्या है? डेंजर टाइम। उस टाइम से कैसे भी निकल जाओ, बल्ले बल्ले है तुम्हारी, फिर नींद नहीं आएगी आपको। उस टाइम से कैसे निकलोगे? जैसे ही आपको नींद आए तुरंत उठ जाओ, अपनी जगह को चेंज कर दो, पानी की बोतल अपने पास रखो। जितना आप ज़्यादा पानी रात को पियोगे उतना ज़्यादा आपको बाथरूम जाना पड़ेगा, जिससे नींद आने के चांस कम रहेंगे, ठीक है? एक बात हो गई। एक बात सर आपको बताता हूँ, अपने मैंने भी फील करा है बहुत जगह। जब भी आप तैयारी करो ना किसी एग्ज़ाम के लिए, आपका 10th क्लास का एग्ज़ाम है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो तो अपने दिमाग में एक इमेज सेट कर लो कि मेरे कॉम्पिटिटर ये है। अपना क्लास में कोई बंदा सेलेक्ट कर लो कि मेरा कॉम्पिटिटर ये है। अगर आप सपोज करो आप लोग रात को 12 बजे सो गए और आपकी आँख खुली सपोज करो 3 बजे, तो आप सबसे पहले क्या सोचोगे? यार मैं सो रहा हूँ, मेरा कॉम्पिटिटर पढ़ रहा होगा। इसका मतलब तो ये है कि वो मुझसे आगे निकल जाएगा, मैं सो रहा हूँ आराम से। तो अब आपके अंदर क्या आएगा कि यार वो पढ़ रहा है तो मुझे भी पढ़ना पड़ेगा। कि बेटा जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन की खुशी जो होती है बेटा, उस खुशी के लिए आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं। कब के लिए बेटा? जिस दिन आपका क्या आता है? रिजल्ट आता है। अरे गर्व के साथ बोलेंगे कि मेरे लड़के के मैथ में 95 नंबर हैं, मेरे लड़के के ओवरऑल 93% है। तब देखो जो खुशी है ना बेटा, ऐसी कोई जन्नत में भी नहीं आपको मिलेगी। मेरी बात समझ रहे हो? ऐसी खुशी पाने के लिए लोग तरसते हैं। आपके पास बहुत अच्छा मौका है जिससे आप अपने पेरेंट्स क्या कर सकते हो? खुश कर सकते हो बेटा। इस चक्कर में सिर्फ 6 महीने की लड़ाई है यार। 6 महीने के बाद आप लोग देखना इतना तगड़ा हो जाओगे कि पेपर आने पर ये सोचोगे सर जल्दी पेपर आए बोर्ड के, ठीक है? बात समझ में आई ना? इसका मतलब सर आपने 12 बजे तक पढ़ाई करी है इधर। अच्छा, अगर कोई बच्चा 9 बजे से पहले बैठ रहा है पढ़ने के लिए, उसके लिए बताता हूँ बेटा एक चीज़। आप क्या करो, सपोज करो आप बैठ गए 7 बजे, 7:30 मान के चलते हैं बेटा। 7:30 से आप पढ़ो बेटा 9 साढ़े 8 बजे तक। सिर्फ ये पढ़ना है आपको। पहला शेड्यूल ये हो गया और से दूसरा शेड्यूल ये हो गया। 7:30 से 8:30 पढ़ो। 7:30 से साढ़े क्या पढ़ोगे? साइंस या फिर SST। बोलो आपकी मर्जी, आप क्या पढ़ना चाह रहे हो, या तो साइंस पढ़ो या SST। मेरी बात मानो तो अब यहाँ पढ़ना है SST। अब कैसे? देखो अब आधा 1 घंटा मिल गया ना, तो आपको 1 घंटे को तोड़ना है 2 पार्ट्स में। कैसे? 1 घंटे को तोड़ो हिस्ट्री में, 1 घंटे तोड़ो ज्योग्राफी में। तो मंडे का तो ये हो गया। अच्छा, ट्यूसडे को क्या पढ़ोगे फिर आप? 1 घंटे में यहाँ पढ़ोगे सिविक्स, यहाँ पढ़ो इकोनॉमिक्स। ऐसे ही आप लोग फिर अगले दिन हिस्ट्री, फिर देन ज्योग्राफी। पर सैटरडे को क्या करोगे आप लोग? सैटरडे को जो आपको 1 घंटा मिलेगा ना, उस 1 घंटे में आप हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का कर मारोगे रिवीजन, जो आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा है। बताइए समझ में ना? तो आप लोग ये सब कर सकते हो यार, ठीक है? तो 1 घंटा आपका मैनेज हो गया। फिर अच्छा, मैथ में क्या करने वाले हो सैटरडे को? सर मैथ में सैटरडे को क्या करने वाले हो? आप रिवीजन करने वाले हो कि आपने मंडे से फ्राइडे तक किस चीज़ की पढ़ाई करी है, क्या आपने टॉपिक्स पढ़े हैं, क्या आपके पढ़ाया गया है, क्या आपने पढ़ा है, उसको आप प्रैक्टिस करो। तब आप अपने आप को एनालिसिस करो कि आप कितने पानी में हो, ठीक है भाई? अच्छा, 12 बजे के बाद देखो, 12 बजे के बाद आप लोग फिर मारो गैप 15 मिनट का, तो 12:15 से पढ़ाई करना स्टार्ट करो। कहाँ तक? 2 बजे तक। बस हो गया काम, 30 शेड्यूल हो गया। इसमें खींच दो आप साइंस। अगर यहाँ पर लिया आपने SST तो यहाँ ले लो साइंस, अगर आपने यहाँ लिया साइंस तो यहाँ ले लो आप SST। पर मेरी बात मान लो तो आप यहाँ पर क्या लोगे? यहाँ पर आप साइंस यहाँ पर लेना आप SST, बीच में रखना मैथ और इधर रखना साइंस। तो सर बेटा ये टाइम पीरियड जो है ना, ये टाइम पीरियड आपका 9 से 12 है। इस टाइम पीरियड में आपको नींद आएगी पक्का। और जब नींद आती है तो कौन सा सब्जेक्ट करने को मन करता है सर? मैथमेटिक्स, क्योंकि सर आप पढ़ा रहे हो।
बात समझ में आ रही है ना मेरी? अच्छा, तो बेटा ये आपको फिर इसमें कैसे करना है शेड्यूल। सपोज करो आप 12:30 बजे बैठे, तो आपके पास 1.5 घंटा है अभी, तो 1.5 घंटे में कैसे मैनेज करोगे? सर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ना है आज मुझे, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ना है, उसकी क्वेश्चंस लगाने हैं। अगले दिन बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ना है, अगले दिन फिजिक्स का, अगर आपका फिजिक्स का चैप्टर पढ़ा हो गया तो वो आधा हुआ है, अगले दिन आप कंटिन्यू करो। भाई आप चैप्टर वाइज डिसाइड करो ना कि चैप्टर नंबर 1 खत्म करना ही करना है। जब चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाएगा तब आप बायोलॉजी की चैप्टर नंबर 1 पर, फिर आप फिजिक्स की चैप्टर नंबर 1 पर। जब ये खत्म हो जाए, जब सैटरडे आए, फिर से मार दो इनका रिवीजन। बात समझ में आई ना? अच्छा एक और बताता हूँ आपको, स्कूल में खाली पीरियड मिलते होंगे, कोई लोग कोई अरेंजमेंट मिल गया, गेम पीरियड, बेटा आप सॉल्व करो मैथमेटिक्स, बेटा मैथमेटिक्स सॉल्व करो, एनसीईआरटी सॉल्व करो, उधर अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करो। उस टाइम को आप क्यों खराब कर रहे हो? बोलो, बात क्लियर हो पा रही है ना? बेटा मैं आपसे बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि टाइम अगर आपने बिगाड़ दिया तो रिजल्ट आपको बिगाड़ देगा, मतलब आपका रिजल्ट बिगड़ जाएगा, ये बात याद रखना यार, ठीक है? तो ऐसे आप ट्यूसडे को क्या करोगे? सर ट्यूसडे को बात आई समझ में? सर ट्यूसडे को फिर से बैठेंगे इतने बजे, क्या लेंगे? हिस्ट्री के चैप्टर ले लेंगे इधर, जो भी आपने लिया है। फिर आप क्या बोलोगे? सर मैथ में बता दिया मैंने आपको, सबसे पहले वो पढ़ना है जो आज पढ़ाया गया है, उसके बाद वो पढ़ना है जिसमें आप डाउन हो, ताकि आप उससे और अच्छी तरह प्रैक्टिस कर सको, ठीक है? और आप किसी में डाउन नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। आप अपने प्रॉब्लम चेक करो कि आपका जो स्कोर है कहाँ डाउन हो रहा है, कहाँ पर आपकी नंबर कट रहे हैं, उन पोर्शंस को आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से चेक करो, ठीक है? इसके बाद फिर से आप साइंस स्टार्ट कर दो इधर। साइंस पढ़ने का तरीका क्या हो सकता है कि सबसे बढ़िया तरीका साइंस पढ़ने का ये सर एनसीईआरटी को फॉलो करो। किसको? एनसीईआरटी को फॉलो करो, नंबर आपके कदमों में रखे हुए हैं साइंस में, बायोलॉजी में और खासकर केमिस्ट्री में। बायोलॉजी और केमिस्ट्री में आप साइंस की एनसीईआरटी फॉलो करो, और फिजिक्स में क्या फॉलो करें? सर एस चांद मोर देन सफिशिएंट है, और जिसके पास मेरे नोट्स हैं उसकी बल्ले बल्ले है। उन नोट्सों से बाहर तो पेपर भाई मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ 10th क्लास में किसी भी 10th क्लास में किसी भी एंट्रेंस एग्जाम दोगे आप तो उससे बाहर पेपर नहीं आने वाला। बात क्लियर होगी ना? अच्छा मैथ का कंटेंट कहाँ से करें? सर मैथ का कंटेंट आप फॉलो करो एरा ऑफ मैथमेटिक्स को, मतलब जो आप चैनल की वीडियो देख रहे हो वहीं से। कंटेंट सर वाकई में लाजवाब है, बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है 10th क्लास के लगभग में, हर एक चैप्टर की पड़ी हुई है। कंटेंट इतना है कि आप करने वाले होंगे तो आप कर सकते हो, और नहीं करने वाले होंगे तो एक दो वीडियो करके छोड़ देगा। लेकिन जिसने कर लिया वो पेपर टाइम के बाद यही बोलेगा पूरा पेपर तो फंसा है सिर्फ कहाँ से? एरा ऑफ मैथमेटिक्स के कंटेंट से। ये बात गारंटी के साथ मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, और ये बात अभी प्रूफ नहीं करे बेटा, लास्ट 2 साल से मैं भी बात बच्चों के सामने प्रूफ करता आ रहा हूँ कि जो मैं टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराता हूँ, जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो पेपर में डिक्टो फंसते हैं बेटा, डिक्टो फंसते हैं। 10th की बात नहीं कर रहा, 12th क्लास तक की बात कर रहा हूँ बेटा मैं आपके सामने, ठीक है? तो आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया हो टाइम मैनेजमेंट नाम का शब्द। दूसरा शब्द सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है आपके लिए कि आपको नींद आ रही है, तो नींद के लिए मैंने आपको बता दिया बेटा 2 ही चीज़ें आपके सामने, या तो आप सो जाओ या फिर आप जग के पढ़ाई करो। सो जाओगे तो इसका मतलब आपका रिजल्ट जो है वो सोता हुआ ही आएगा। जब आप जग जाओगे इसका मतलब यह है कि आपने अपने दिमाग में कॉम्प्लीट डिसाइड कर रखा है कि बेटा स्कूल टॉप तो मैं ही करूँगा, ये मेरे से आगे है, ये पढ़ रहा है 2 घंटे मैं पढ़ूंगा 3 घंटे, ये पढ़ रहा है 4 घंटे मैं पढ़ूंगा 5 घंटे। इसके बाद आता हूँ सर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पर, सर संडे बेटा, ये संडे नाम का शब्द ऐसा है कि आलस आ जाता है इस शब्द को देखकर। क्या आता है सर? आलस। मुझे भी आता है, पर लेकिन मैनेज करना पड़ता है बेटा। ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो संडे को मंडे बनाना पड़ेगा। मेरी बात याद रखना, ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है संडे को मंडे बनाना पड़ेगा। कैसे सर? संडे वाले दिन क्या होता है, लोग अरे यार हम तो रात को इतने बजे तक पढ़े। मैं कह रहा हूँ सैटरडे की रात कयामत की रात होती है बेटा पढ़ने वाले बच्चों के लिए। सैटरडे की रात कयामत की रात, मतलब जितना पढ़ा जाए उतना पढ़ दो सैटरडे की रात को, क्योंकि संडे तो अपना है। सैटरडे की रात को कम से कम, मैं कह रहा हूँ कम से कम नहीं तो बेटा एक टाइम पीरियड आपका पानी पियो दबा के, ठीक है? एक्सरसाइज मारो रात को। मैं मारता था एक्सरसाइज अपने टाइम पर, जब तैयारी कर रहा हूँ मैं आज भी अपनी। अभी मेरे को, मैं रात को पढ़ रहा हूँ तो मुझे नींद आती है, तो आज भी एक्सरसाइज करता हूँ मैं। भाई एक्सरसाइज से नींद नहीं आती है, ठीक है? तो आप लोग क्या करो, इस 2 बजे को खींचो 4 बजे तक, इस मैथ के टाइम को खींचो 4 घंटे, इस एसएसटी का काम टाइम को खींचो 2 घंटे, इसको खींचो 2 घंटे। अरे पढ़ाई होगी कैसे नहीं है? अच्छा अब आप बोलो सर इंग्लिश तो है गई। देखो मैं क्या आपसे परफेक्ट बात बता रहा हूँ, अगर आप जुलाई से लेके दिसंबर तक देख रहे हो, जुलाई से लेके दिसंबर तक देख रहे हो, तो आप लोग अगर सिर्फ और सिर्फ मैथ साइंस एसएसटी पर फोकस कर रहे हो, मैथ साइंस एसएसटी पर, इंग्लिश और कंप्यूटर और हिंदी पर नहीं कर रहे, तो आप लोगों की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सर अगर आप मैनेज करना चाहोगे ना, क्या करना चाहोगे? मैनेज, तो आप लोग ना इस संडे को मैनेज कर सकते हो। मैं ये बात बताना चाह रहा था आपसे। बात आई समझ में मेरी बात? संडे को कैसे मैनेज कर सकते हो? संडे को कुछ मत पढ़ो, इनमें से कुछ मत पढ़ो। संडे को अगर आपकी मर्जी है, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे मैथ पढ़ना है, मैथ पढ़ो।
और आपको लग रहा है कि नहीं मेरा काम ठीक चल रहा है, मेरे 3 सब्जेक्टों का जो टाइम टेबल है वो बोनस में मतलब बैलेंस चल रहा है, तब आप संडे को क्या मारो, इंग्लिश का एक चैप्टर पढ़ मारो। कब? सुबह सुबह। कितने बजे सर? 9 बजे। जग नहीं पाएंगे? जगना तो पड़ेगा। अगर आप 4 घंटे अगर आप सुबह 4 बजे जग रहे हो, सुबह 9 बजे नहीं जग पा रहे, इसका मतलब गलती आपकी है। सिर्फ बेटा 5 घंटे की नींद लो, सिर्फ 5 घंटे नींद। आदमी पागल नहीं होता 5 घंटे नींद से। मैं खुद 4 या 5 घंटे की नींद लेता हूँ। 4 या 5 घंटे नींद लेके देखो, बॉडी में अलग ही एनर्जी आती है। भले ही हम घूम रहे हो, नाच रहे हो नींद में, बट बेटा कब तक नींद आएगी मुझे ये तो बताओ आप लोग। सिर्फ 6 महीने की बात है बेटा, इसलिए मैंने आपसे बोला है कि 6 महीने की रात को दिन बना दो। बात आई समझ में बेटा? और एक और बात याद रखना, जितने भी टॉपर्स हैं, जितने भी टॉप मारते हैं एग्जाम, वो सब रात को पढ़ के ही टॉप मारते हैं। इसलिए आपकी भी रात है, उस टॉपर को भी वही बात मिली है जो आपको रात मिल रही है। बस अंतर ये है कि आप अपनी रात को कैसे यूज़ कर रहे हो, खर्राटे मार के या क्वेश्चन को खर्राटे जगा के। क्वेश्चन को खर्राटे जगह, भाई क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नींद आ रही है तो मैथ के क्वेश्चन उधेड़ मारो, एनसीईआरटी उधेड़ मारो। करने के तरीके काफ़ी सारे हैं बेटा, बस आपको याद रखना है जो मैंने चीज़ें बताई हैं। मेरे को उम्मीद है कि आज आपको समझ में आया होगा, और जो मैंने लाइन बोली है वो वाली आज दिल पर चुभनी चाहिए बेटा, दिल पर चुभनी। एक और बोलूँगा बेटा कि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, उस खुशी के लिए आपके पेरेंट्स आपको मतलब आपको पढ़ा रहे हैं यार, ये बात समझ जाओ आप लोग। ठीक है भाई, मुझे उम्मीद है कि आज आपको टाइम मैनेजमेंट का जो भी स्ट्रक्चर है वो समझ में आया होगा। संडे को अगर आपको नहीं पढ़ना तो आप अक्टूबर तक जो स्कूल में चल रहा है आपका हिंदी इंग्लिश के बारे में वही फोकस करो। नहीं तो मेन 3 सब्जेक्ट बेटा ये हैं, अगर ये तीनों सब्जेक्ट कंट्रोल में कर लिए तो बेटा नंबर आपके हाथ में है। क्योंकि हिंदी इंग्लिश 1 महीने में ख़त्म करना ज़्यादा बड़ी तोप नहीं है यार। ठीक है, और एक बार फिर बोलूँगा बेटा, मैथ का कंटेंट हमारे से बाहर नहीं आएगा, इसलिए हमारी सारी वीडियो देख लो। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आज का कंटेंट, आज का टाइम मैनेजमेंट का जो वीडियो होगी आपको समझ में आ गई होगी। ये वाली वीडियो आपके लिए वैल्यूबल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना बेटा। ठीक है, और कमेंट में जो भी आपको अच्छा लगे, इस वीडियो में जो भी आपको अच्छा लगा हो उसको ज़रूर लिखना, जिससे हमें पता चले और हम क्या हो जाए, थोड़ा मोटिवेट हो जाएँ। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।